नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है टीना पाटीदार। आज मैं आपको 9th की मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैथ्स में बच्चों कल अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 1.4। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 यानी एक्सरसाइज 1.5। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बताइए कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो मैंने आपको कल परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अच्छे से क्लियर कर दी थी कि परिमेय क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं में संख्या बटे में आती है, यानी जो संख्याएं बटे में हो चाहे प्लस या माइनस में हो वो परिमेय कहलाती हैं। तो इसमें अपना फर्स्ट वाली जो डिजिट है 2 - √5 वो किसी भी प्रकार सॉल्व करने पर बटे में नहीं हो रही है, तो वो अपनी अपरिमेय कहलाएगी। सेकेंड वाली अपनी परिमेय होगी, इसी तरह थर्ड भी परिमेय, फोर्थ अपरिमेय और फिफ्थ भी अपरिमेय होगी। इसके साथ में सेकेंड क्वेश्चन है कि अपन को निम्न व्यंजकों को सरल करना है, मतलब इनको सोल्व करना है, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लगा के करो या फिर इसको सिंपल मेथड से करो। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 2 + √2, 3 + √3 और 2 + √2। आप देखेंगे बच्चों कि इसमें कौन सा भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ना तो डिजिट सेम है, यानी ना तो ए बी वाला फॉर्मूला सेम हो रहा है और ना ही इसमें प्लस या माइनस है, इसलिए अपन इसको सिंपल मेथड से करेंगे। 3 + √3 एंड 2 + √2, मतलब हम लोग इसके में फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में करेंगे। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 3 2 + √2 और प्लस √3 का वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2। 3 का 2 में करेंगे 3 2 = 6, 3 का 2 में करेंगे 3 √2 प्लस √3 का 2 में करेंगे 2 √3 प्लस 3 और 2 का करेंगे 3 2 = 6 और दोनों रूट में आ जाएगा। इसके बाद ये आगे सोल्व नहीं होता है, तो यही अपना आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिजिट भी सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है। तो उसमें आप बहुत ही इजी फॉर्मूला रहता है, a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b। तो ये फॉर्मूला लगा के आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हम आपको हर का परिमेयकरण करना सिखाएंगे कि हर का परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज करना सिखाएंगे, यानी डेनोमिनेटर का रेशनलाइज कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। अपना हर यानी डेनोमिनेटर जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है, तो उसका अपन को रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करना है, तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो परिमेयकरण करने पर 1/√7, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डेनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो √7 हो जाएगा और ये हो जाएगा √7 × 7, तो यानी 7 की पेयर बन गई तो 7 बाहर आ जाएगा, तो अपना आंसर होगा √7/7, यही अपना आंसर होगा। इसी तरह ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके साथ मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपना सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 - √6, 1/√7 - √6। इसका अपन को रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करना है। तो जब परिमेयकरण करते हैं और जब हर का डेनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं तो उसका जो साइन होता है यानी जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, यानी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में ऐसा कोई साइन नहीं था, मतलब सिंगल डिजिट थी, इसीलिए अपन ने कुछ भी चेंज किए बिना उसका मल्टीप्लाई किया था। तो इसमें प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो √7 + √6 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी √7 + √6 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें होगा तो सेम डिजिट आ जाएगी √7 + √6, इसका इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा √7 - √6 और √7 + √6। तो देखो यहाँ डिजिट सेम है और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ अपना फॉर्मूला लगेगा a + b a - b = a² - b²। तो अपना a वाला है √7, b है √6 और एक में प्लस एक में माइनस है, तो अपन इसमें फॉर्मूला अलाउ कर देंगे। तो √7 + √6 इसमें हो जाएगा √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा √7 + √6/1, यही अपना
आंसर होगा। इसके द्वारा आप इसके साथ ये बाकी जो सवाल है वो आपको HW के रूप में घर पे करने हैं। अपने अगली एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, मतलब जो रियल डिजिट होती है, मैंने बताया था रियल डिजिट परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल संख्याएं मिलके रियल नंबर बनाते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो ये सारे सवाल अपन फॉर्मूले से करेंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला होता है a की पावर m डॉट, यानी डॉट का मतलब होता है इंटू डॉट a की पावर n इंटू इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है, बेस का मतलब होता है आधार, मतलब किसी भी संख्या में अगर आधार सेम है और m और n क्या है, इसकी घाते यानी पावर, अगर आधार सेम है और घाते अलग अलग है तो आधार एक बार लिखने में आएगा और घाते जुड़ जाएगी। इसको एग्जांपल से बता दी हूँ, अगर किसी डिजिट के बेस यानी आधार 2 है और घात 1 की 5 है और उसका भी आधार 1 है और उसकी घात 6 है, तो ये दोनों का आधार एक बार आ जाएगा और घातें दोनों जुड़ जाएगी। ये अपन ने इस फॉर्मूले से किया है, क्योंकि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो बेस एक बार आ जाएगा और दोनों की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। इसी तरह अगला फॉर्मूला है माइनस का, यानी अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n अपॉन में है, बटे में है और उसके दोनों आधार यानी बेस सेम है तो बेस एक बार लिखने में आ जाएंगे और घाते क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है a टू द पावर m ब्रैकेट की पावर n, मतलब अगर एक किसी भी डिजिट की घात है और फिर उसकी कोष्ठक की घात है तो दोनों घातें मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अपने आगे के जो सवाल होते हैं वो इसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे। एक और फॉर्मूला है, अगर बेस सेम है, उसकी पावर m है और उसके साथ उसके एक और डिजिट है जिसकी पावर n है, यानी इस बार क्या हो गया, बेस अलग अलग हो गया और पावर क्या हो गई, सेम हो गई। इसमें ये अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है, पर घात क्या है, सेम है, तो दोनों डिजिट एक ब्रैकेट में आ जाएगी मल्टीप्लाई में और उसकी घात एक बार लग जाएगी। मतलब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे। इसको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो 2 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 5 है, तो दोनों की पावर सेम है बट दोनों की नीचे वाली डिजिट अलग है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू 3 को ब्रैकेट में कर देंगे, दोनों सेम है तो इसको एक बार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 5 अपना आंसर हो जाएगा। अपनी अगली एक्सरसाइज पूरी इन चारों पर डिपेंड करती है। तो मैं अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपन, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.6, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 टू द पावर 1/2, 64 टू द पावर 1/2। इसमें अपन को फॉर्मूला लगाना है। तो आप जानते हो बच्चों कि 8 का स्क्वायर होता है 64, क्या होता है 8 का स्क्वायर 64, तो इस 64 को अपन लिखेंगे 8 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर कितनी दे रखी, 1/2। तो इसमें देखो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला। a कोई डिजिट है अपनी ये वाली, m कोई पावर है ये वाली, n भी कोई पावर है ये वाली, तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि a टू द पावर m की पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n, तो अपना a इक्वल टू है 8 और m इक्वल टू है 2 और n इक्वल टू है 1/2। तो इसको अपन इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 8 टू द पावर 2 टू द पावर 1/2 होगा। तो a क्या है अपना 8, m की वैल्यू रखेंगे 2 और n की रखेंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा 8, यही अपना आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 32 टू द पावर 1/5, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। ये सारे जो क्वेश्चन है इन्हीं फॉर्मूले के आधार पे हो रहे हैं, तो ये आपको HW के रूप में घर पे करने हैं। आपको डेली PDF सेंड कर दिए गए हैं, तो आप जल्दी से उन PDF से क्वेश्चन आंसर या सॉल्यूशन करके अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करें। थैंक यू।